Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. How are you all? Today I'm here with you with the recipe of very tasty and delicious fish curry that is very easy to make. सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसकी स्मेल दूर करने के लिए एक स्पेसिफिक तरीका होता है जिसके लिए मैं अलग से वीडियो अपलोड कर दूंगी. उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. तो सबसे पहले आप उस तरीके से इसको वॉश करेंगे. उसके बाद हम नेक्स्ट प्रोसीजर पे चलते हैं. हमने ली है तकरीबन 700 ग्राम फ़िश. ये धुली हुई है और बिल्कुल ये स्मेल के बगैर है. बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त तरीका है इसको धोने का, आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा. और इसके साथ हमने लिए हैं 2 प्याज मीडियम साइज़ के, उनको बहुत बारीक चॉप कर लिया है. आप पेस्ट भी बना सकते हैं. और ये है 4 हरी मिर्चें, हाफ इंच का टुकड़ा अदरक का और 1 पोथी लहसुन की, उनको बारीक चॉप कर लिया है. 2 टमाटर लिए हैं, ये फ्रीज़ हैं, इनको हम छिलका रिमूव करके चॉप कर लेंगे या बहुत बारीक सा पेस्ट बना लेंगे. हाफ कप हमने लिया है योगर्ट जिसको हमने फेंट के बीट करके रख लिया है. ये हाफ़ टी स्पून हमने इसमें नमक लेना है क्योंकि नमक मछली को भी पहले लगा हुआ था. और 1 टीस्पून हमने ली है हल्दी और हाफ़ टेबल स्पून सुरख मिर्च पाउडर लिया है. ये 1 टीस्पून हमने कलौंजी और मेथे लिए हैं, जो मेथरे होते हैं वो. और ये 1/4 टीस्पून है काली मिर्चों का पाउडर, हाफ़ टी स्पून है गरम मसाला और 1 टीस्पून हमने लिया है ज़ीरा और धनिया भुना हुआ कुटा हुआ. तो ये चीज़ें हैं जो हमें इसके लिए चाहिए होंगी. तो हाफ़ कप जो घी था वो हमने कढ़ाई में डाल दिया है गर्म होने के लिए. तो हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को. ये हमने घी डाल दिया कढ़ाई के अंदर. जैसे ही घी गर्म हो जाएगा हम उसमें अपने प्याज ऐड कर देंगे. और प्याज आपने बहुत बारीक कटे हुए डालने हैं, चॉप कर लें तो इस तरह के चॉप कर लें या फिर आप इसको बारीक पेस्ट बना लें, लेकिन मोटा मोटा प्याज आपने बिल्कुल नहीं डालना. ये देखें फाइनली चॉप प्याज हैं तो हमें पेस्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है. अगर आप बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं. तो ये जब हम डाल देंगे प्याज, इसको साथ साथ हिलाते रहेंगे. इसमें अच्छा सा गोल्डन सा कलर आएगा तो हम बाकी चीज़ों को ऐड कर देंगे. अगर प्याज बहुत मोटे मोटे इसमें काट के डाल देंगे तो वो आखिर तक ब्लेंड नहीं होते और हमारे जो सालन है उसकी लुक सारी ख़राब हो जाती है. इसलिए हमें या तो पेस्ट यूज़ करना है या फिर इस तरह जो हैंड चॉपर होता है उससे आप कर लीजिए या छुरी से बहुत फाइनली चॉप करके डाल दीजिए. तो इस तरह के हमें प्याज चाहिए बिल्कुल चूरा किए हुए. तो ये देखें ये क्योंकि बहुत बारीक हमने काटे हुए हैं तो इसलिए ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से फ्राई हो रहे हैं. अब इसको थोड़ी देर तक कलर आ जाएगा. ये देखिए बिल्कुल कलर हमें जो रिक्वायर्ड था आ चुका है. अब इसमें मैं डाल रही हूँ मेथी दाना और कलौंजी. तो मेथी दाना और कलौंजी दोनों मिक्स करके हमने हाफ़ टी स्पून लिया था. तो ये 1 टीस्पून है मेथी दाना और कलौंजी. ये हमने अब डाल दिया है प्याज को ब्राउन करने के बाद. डार्क ब्राउन नहीं करना. ये देखें हल्का सा लाइट गोल्डन सा कलर है. तो हमने अपने मेथी दाना और कलौंजी को डाल दिया. इसको बस 1-2 मिनट हिलाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं. तो उसमें अपने टमाटोज़ को ऐड कर देंगे. ये देखिए जो हमने टमाटोज़ रखे हुए थे, फ्रीज़ किए हुए थे, तो उसका पेस्ट बना के हमने इसमें डाल दिया है. छिलका रिमूव करने के बाद उसको पेस्ट बना लिया था. इसको भी हमने मोटा मोटा काट के नहीं डालना वरना वो इसमें ब्लेंड नहीं होंगे. तो ये देखें बहुत स्मूथ सी हमारी ग्रेवी सी रेडी हो रही है ज़बरदस्त तरीके से. तो इसको साथ साथ हिलाते रहिए. इसके अंदर अभी मॉइस्चर है. टमाटर जब अच्छी तरह से भून जाएंगे तो हमने ये देखें भून चुके हैं. तो अब हम डाल देंगे इसके अंदर अदरक लहसुन और मिर्चें जो हमने एक साथ ही चॉप करके रखी हुई थी बारीक. ये बहुत बारीक ऑलमोस्ट पेस्ट ही है. तो आप पेस्ट बनाना चाहो तो आप डालो, लेकिन आपने उसमें बहुत ज़्यादा पानी यूज़ नहीं करना. तो ये देखें हमारी सारी चीज़ें पक रही हैं. बहुत अच्छा सा मसाला रेडी हो रहा है. इसको हिलाते रहिए साथ साथ. ये बहुत अच्छा सा मसाला हमारा भुन चुका है. ये देखिए बहुत ज़बरदस्त तरीके से हमारा मसाला रेडी हो चुका है. सारी चीज़ें इसके अंदर अच्छे से पक गई हैं. ये देखिए अगर हम इसके ऊपर उठाते हैं तो ये बबलिंग सी हो रही है, ये आप देख सकते हैं. इट मीन्स मसाला हमारा बिल्कुल रेडी है, कोई चीज़ भी इसमें कच्ची नहीं है. तो अब हम ऐड कर देंगे इसमें अपने स्पाइसेस. सबसे पहले हम डालेंगे नमक, मिर्च और हल्दी. ये तीनों चीज़ें हम एक साथ ही डाल देंगे. फ्लेम हमारा बहुत स्लो है ताकि हमारे मसाले जल ना जाएं. और साथ ही हम इसमें डाल देंगे तकरीबन 2 टेबलस्पून जितना पानी. बहुत ही थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको हम हिलाएंगे ताकि हमारे नमक मिर्च और हल्दी जले नहीं. इसको साथ साथ हिलाते रहेंगे. थोड़ा सा पानी और डाल के इसको अच्छे तरीके से हम भून लेंगे क्योंकि बहुत ड्राई मसाला होता है तो स्पाइसेस के जलने का ख़तरा होता है. तो ये देखिए बहुत स्मूथ सी हमारी ग्रेवी रेडी हो रही है. साइड्स को साफ़ करते रहिए, हिलाते रहिए. आपने जब भी कोई डिश पकानी है तो आप उसको अटेंड ज़रूर करिए, प्लीज़ छोड़ के नहीं जाइए वरना फिर उसका रिज़ल्ट बिल्कुल अच्छा नहीं आएगा. तो ये देखिए हमारा बहुत अच्छा सा मसाला रेडी हो गया है.
अब हम डाल देंगे इसके अंदर ज़ीरा और धनिया जो हमने भुना हुआ कुटा हुआ रखा था। ये देखिए ये दोनों चीज़ें हमने ऐड कर दी हैं। गरम मसाला और काली मिर्चें हमने बचा ली हैं, वो हम एंड पे डालेंगे। तो ये दोनों चीज़ें भी हमने डाल दी, ज़ीरा और धनिया जो 1 टीस्पून था और भुना हुआ कुटा हुआ था। बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू आना शुरू होगी इसके साथ ही डालते ही। अभी हमने फ़िश को भी ऐड नहीं किया और बहुत अच्छी सी खुशबू आना स्टार्ट हो गई है हमारे मसाले में से, क्योंकि ये बहुत अच्छी तरह से भुना हुआ है। ये देखिए बहुत अच्छे से हमारा मसाला रेडी है। तो अब हम इसमें डाल देंगे हाफ़ कप योगर्ट जो कि हमने फेंट के रखा हुआ था। ये बहुत थिक और ज़बरदस्त सा योगर्ट है और इसको अच्छे तरीके से हमने फेंट लिया है, कोई भी इसमें गुठलियाँ वगैरह नहीं है, एक स्मूथ सी ग्रेवी बनाने के लिए। ये देखें, और हमने आंच को बहुत ज़्यादा स्लो कर लिया था दही डालने से पहले। तो इसको हम हिला रहे हैं, इसके डालते के साथ ही हमारा बहुत अच्छा सा कलर आ गया है, हमारे सालन की लुक अच्छी आ रही है। और ये देखें उसमें उसी कटोरी के अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करके मैंने इसमें डाल दिया है, ताकि जो दही उसमें था वो थोड़ा सा भी वेस्ट ना हो। तो आप इन चीज़ों का ज़रूर ख्याल रखा कीजिए। तो ये देखें बहुत अच्छी सी थिक सी ग्रेवी हमारी तैयार हुई है, लेकिन हमें थोड़ा सा पानी और डालना पड़ेगा क्योंकि बहुत ड्राई हो जाएगा सालन जब हम इसमें फ़िश ऐड करेंगे। तो हम इसमें सिर्फ 1 गिलास पानी ऐड करेंगे। ये देखें मीडियम सा छोटा सा ग्लास है, ये हमने 1 गिलास पानी ऐड कर दिया था। तो पकने के बाद थोड़ा सा ये कम हो जाएगा और हमारी बहुत सी अच्छी ग्रेवी बन जाएगी। तो हमने इससे ज़्यादा पानी नहीं डालना और ना ही इससे कम डालना है। तो ये इतनी क्वान्टिटी के लिए ये काफ़ी है। अब इसको हम ढक देंगे और बॉयल आने का वेट करेंगे। बॉयल आना स्टार्ट हो चुका है, ये देखिए। अब बारी है इसमें फ़िश को ऐड करने की। तो 1 बाय 1 अपने फ़िश के पीसेस इसमें रखते जाइए। ये देखिए हमने ऊपर नीचे करके नहीं रखने, हम इसलिए कढ़ाई में पका रहे हैं कि ये सेपरेटली हमारे पीसेस इसके अंदर जो हैं वो हम रख सकें। और ये सारे पीसेस को हमने ऐड कर दिया है और हमने इसको कवर कर देना है ऊपर से। इनको बिल्कुल हिलाना जुलाना नहीं है। तकरीबन 5 मिनट तक हमने इसको बिल्कुल नहीं छेड़ना। ये 5 मिनट के बाद हमने खोला है तो ये पक रहा है हमारा सालन। इसको हमने पकड़ के तो इस तरह से हिलाना है, बिल्कुल स्पून के साथ नहीं हिलाना। फ़िश बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है तो ये टूट जाती है। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है कि दोनों साइडों से पकड़ के आपने इस तरह से इसको हिला देना है थोड़ा सा, ताकि इक्वली जो पीसीस हैं फ़िश के वो सारे कोट हो जाएं ग्रेवी के अंदर। तो इसको हमने दोबारा ढक दिया 5 मिनट के लिए। अब फ़िश जो है हमारी अच्छे से फर्म हो गई है, कुक हो गई है। तो हमने इसकी साइड्स को चेंज करना है और जो ऊपर वाली साइड्स हैं वो नीचे को कर देनी है। इस तरह से हर एक पीस को हमने पलट देना है। डालने के साथ ही हमने बिल्कुल इसको हिलाना जुलाना शुरू नहीं कर देना, वरना फ़िश टूट जाती है और हमारी ग्रेवी की सालन की लुक अच्छी नहीं आती। तो ये देखिए कि 5-10 मिनट गुजर चुके थे, तो अब इसको हिलाया है तो ये बिल्कुल हमारी फ़िश फर्म हो गई है और बस थोड़ा सा टाइम लेगी और ये बिल्कुल रेडी होगी। ये देखिए सारे हमने पीसीस को पलट दिया है। तो अब ऊपर से दोबारा हम इसका लिड लगा देंगे सबको पलटने के बाद, ताकि इक्वली दोनों साइड से इसको हीट मिल सके। इसको अब ऊपर से हम कवर कर देंगे लिड के साथ। बहुत अच्छी सी लुक आ रही है हमारे फ़िश करी की, बहुत ज़बरदस्त सा कलर आया है। तो इसको हम ढक देंगे और इंशाल्लाह 5 मिनट के बाद जब खोलेंगे तो बिल्कुल रेडी होगा हमारा सालन। अब ये 5 मिनट के बाद हमने खोला है इसको और अब इसमें बारी है मसाला और जो ब्लैक पेपर रखी हुई थी उसको ऐड करने की। ये हमने गरम मसाला और जो ब्लैक पेपर थी काली मिर्चों का पाउडर वो ऐड कर दिया है। और अब हमारी फ़िश बिल्कुल पक चुकी है। हम इसको हल्का हल्का सा यूँ स्पून के साथ हिला लेंगे और बिल्कुल इसको जैसे हम सब्ज़ी को हिलाते हैं उस तरह से नहीं हिलाना है। इसको हिलाने का भी एक स्पेसिफिक तरीका है, तो आपने उस तरीके से हिलाना है इसको ताकि ये टूटे नहीं। और ये देखिए बहुत ज़बरदस्त सी हमारी फ़िश करी रेडी है, ग्रेवी बन चुकी है। तो अब हमने इसमें डाल दिया था उसमें गरम मसाला और ब्लैक पेपर। अब इसमें डाल रहे हैं हम हरा धनिया, बहुत फ्रेश और ग्रीन, बहुत अच्छे से कलर कॉम्बिनेशन के लिए और अच्छी सी खुशबू के लिए। तो ये हमारा फ़िश करी बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको डिश आउट करते हैं।
ये देखिए हमारी फ़िश करी बिल्कुल रेडी है। इसको हमने निकालते हुए भी बहुत एहतियात से काम लेना है। जैसे हमने पकाते हुए इसको बहुत एहतियात से पकाया है, ऐसे ही हमने निकालते हुए भी इसको आराम से निकालना है। या तो आप ग्रेवी पहले निकाल लीजिए और जो फ़िश के पीसेस हैं वो बाद में निकालिए, या फिर फ़िश के पीसेस को सेपरेटली 1 बाय 1 निकाल के आप बाउल में डाल लीजिए और ऊपर से आप ग्रेवी डाल दीजिए। बिल्कुल ऐसे तेज़ी तेज़ी से इसके अंदर आपने स्पून नहीं चलाना, वरना आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। ये बहुत अच्छे तरीके से गल चुकी है और सॉफ्ट है, परफेक्टली कुक्ड है। तो आपने इसको तोड़ना नहीं है, एटलीस्ट सर्विंग तक नहीं तोड़ना, बाद में तो आपने तोड़ के खानी ही है, तो आपने इस बात का ध्यान रखना है। ये देखिए माशाल्लाह से हमारे पीसेस बिल्कुल होल हैं, एक पीस भी टूटा नहीं है इसमें से। और बस थोड़ी सी केयर करनी पड़ती है तो चीज़ें बिल्कुल मैनेज हो जाती हैं। लुक माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त आ रही है, खुशबू बहुत अच्छी सी आ रही है। तो ये देखिए हमारा जो फ़िश का सालन है बहुत ही ज़बरदस्त रेडी हुआ है। ये देखिए ये हल्की हल्की सी ग्रेवी है, बहुत पतला शोरबा नहीं है और ना ही बहुत ज़्यादा थिक है। बिल्कुल इसी तरह का हमें रिज़ल्ट चाहिए था इसका। तो हमने इसको डिश आउट कर लिया है। ये देखिए बहुत ज़बरदस्त सा हमारा फ़िश का सालन रेडी हुआ है, बहुत ज़बरदस्त लुक आई है, कलर बहुत अच्छा है। फ़िश के पीसेस बिल्कुल होल हैं, बिल्कुल टूटे नहीं हैं, डैमेज नहीं हुए, और ये परफेक्टली कुक्ड भी है। अच्छी सी खुशबू आ रही है। ग्रेवी बहुत ज़बरदस्त है, ना बहुत ज़्यादा कम है, ना थिक है, ना बहुत ज़्यादा थिन है। तो इसी तरह का हमें रिज़ल्ट चाहिए था। ये बहुत ज़बरदस्त बनती है, जैसे कि आप सब जानते हैं सर्दियाँ आ रही हैं। आप ज़रूर इस तरीके से बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए। So guys, I hope you like my recipes, and if you like my videos then don't forget to subscribe my channel, ताकि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी सी रेसिपीज़ लेके आती रहूँ। एंड वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। आप मुझे दुआ में याद रखिएगा और अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल। सो टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।